ओम शांति। 7 जनवरी 1978 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। है दोनों ही विदेशी। आज विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं, विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप और परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आओ पहुँचे हैं। ऐसे अनुभव होता है। जितना आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज़्यादा बाप को खुशी है, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे घर का श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज़्यादा लव है। कौन सी विशेषता है? जैसे भारत में एक खेल खेलते हैं तो वह तो कई चीज़ों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीज़ों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी और कितने चीज़ें थी। फिर जो जैसी चीज़ थी जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं, वह सुनाते हैं, फिर उनको नंबर मिलते हैं। यह बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को ही बाप जो है जैसा है वह जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। समझा? इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज़्यादा हर्षित होते हैं या आप ज़्यादा हर्षित होते हो? सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। एवररेडी नहीं, रेडी है, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉम्प्लेक्स में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सबके चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। यह सर्विस तो सहज है ना, यह मुश्किल है। जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो। बाप की तरफ आकर्षित करो। समझो? समझा? कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है। घबराने वाले तो नहीं हो ना, चैलेंज करने वाले हो ना। माया को चैलेंज करती हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो वह भी विकराल रूप धारण करेगी।
घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, कागज का शेर है। कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप का देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। माया से हार ज़्यादा होती है या विजय ज़्यादा होती है? विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते कि हम 108 की माला के मनकों में है? नीचे की विजय हो नीचे की विजय तो हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमज़ोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे। सदा अपने को विजय रत्न ही अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं। जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले उन स्थानों का भी महत्व है। ये स्थान भी किसी न किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। बिजली बंद हो गई। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं वैसे यह देहाभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए, लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है, डिटैच हो नहीं सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में? संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। याद है कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखे कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हो। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है। यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा हो जो भारत के सामने आए और वह समझ जाए कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। सबका उनकी आवाज़ की तरफ न चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया जाए। सभी सर्विस के स्थान ठीक चल रहे हैं। सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो। आप मोस्ट लकी हो। समझते हो कि हम विशेष सिकिलदे लाडले हैं। सभी सेंटर में रेस में नंबर 1 कौन है? सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? हर एक देश की अपनी विशेषता भी है। लंदन तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे, लेकिन सर्विसेबल और आवाज़ फैलाने वाली विशेष क्वालिटी की सर्विस में गयाना नंबर है। संख्या के हिसाब से मॉरिशियस नंबर है और लुसाना इतना सब कुछ सहन करते हुए सरकमस्टेंस को पार करने में हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है। एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है। प्लानिंग बुद्धि है और प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाए तो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान है, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। एक एक रत्न वैल्यूबल है लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है यह कर सकती है, मरिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है। जर्मनी से भी आवाज़ निकलने वाली आत्माएं निकल सकती है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहाँ से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले। लेकिन हिम्मत
और उल्लास में नंबर 1 है। लेस्टर 2 लंदन के साथ है। लेस्टर वाले को भी कमाल है। लेस्टर में नीचे बुद्धि विजेंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद है। नैरोबी और बुलब्राओ तीव्र पुरुषार्थी लगन में मगन रहने में कम नहीं है। नंबर आगे है क्षमा पर परवाने बनने का। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वह निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज़ भी कुछ कार्य कर सकती है। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है और शक्तिशाली आत्मा भी हांगकांग की धरनी में है, लेकिन अभी छिपी हुई है। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रत्न सबके आगे दिखाई देंगे। तो हर एक विदेश के सेवा केंद्र की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर 1 है। कनाडा भी अभी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरती में भी विशेषता है। जो वहाँ से एक अगर निकल आया तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है। उम्मीदवार है। एक भी निकल आया तो फिर देर नहीं लगेगी। लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी है, शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। फिर भी कमाल जनक की है जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि यह कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। सर्विस में जहाँ भी पाँव रखा है वह सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। कोई धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है, बीच बीच में अपने स्थान सेवा केंद्र है, वैसे ही प्लेन जहाँ जा ठहरे वहाँ भी सेंटर होनी ही है। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विभिन्न स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियाँ। वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, यही 2 शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू क्या और क्या क्यों के क्वेश्चन नहीं चीज में लगता है। नथिंग न्यू में न क्वेश्चन और न आश्चर्य। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। दूसरी पॉइंट, माया की चाल से बचकर सदा विजय बनने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजय रतन। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित न हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देख कर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, लेकिन दूर से भी नज़र नहीं डाल सकती। सदा नमस्कार करती है। सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा नीचे बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा।